हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, लेकिन एक गलती आप लोग को नहीं करना है। आपको बैंक अकाउंट वही देना है जो एनपीसीआई से मैपिंग हो। ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा, सारा आपका मेहनत सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो एनपीसीआई से आपका अकाउंट मैपिंग है कि नहीं, कौन से बैंक अकाउंट में है, ये सारी चीजें आज हम इस डिटेल में बताएंगे। आपको एकदम प्रोसेस जैसे बताया जा रहा है वैसे जाकर के चेक करना है, और अगर आपका नहीं है तो फिर आपको क्या करना है वो भी बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अदरवाइज इतना सारा मेहनत करना सब बेकार होगा। क्योंकि अगर ये वाला काम नहीं है भाई, एनपीसीआई मैपिंग नहीं है आपके बैंक अकाउंट का, तो पैसा नहीं आने वाला, एकदम ये क्लियर समझ लीजिए। तो चलिए डिटेल से समझते हैं इन चीजों को, और ध्यान से देखिएगा। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिला हो, चाहे क्षेत्रीय शहरी क्षेत्र की महिला हो, दोनों को इन चीजों को ध्यान से देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको हर तरह की योजना के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यह है आप लोग का पोर्टल। आप सभी को पता है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन हो रहा है। ये सारा प्रोसेस हम लगातार आपको इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं, ठीक है। अगर कोई जीविका से नहीं जुड़ी हुई है तो उनको जुड़ना है, ये सारा प्रोसेस हमने बताया है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका एनपीसीआई से मैपिंग होना चाहिए, और एनपीसीआई से अगर मैपिंग नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, ये एकदम क्लियर समझ लेना। तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा एनपीसीआई से मैपिंग है या नहीं, यहां पर आना है। अब ये क्या है, इसको आधार जो है एनपीसीआई लिंक बोलते हैं। जो मेन अगर हम बोला जाए तो यूआईडीआई जो आप लोगों का आधार का ये है साइट है, उसी पर आना है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि आपको करना कैसे है। यहां पर आना है, लिखना है आधार एनपीसीआई लिंक। क्या लिखोगे? आधार एनपीसीआई लिंक। ये पहला वाला जो आएगा इसी को क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको जो है इस तरह से ओपन होगा, ठीक। इसमें नीचे आएंगे हम, इसमें हम देखेंगे आधार लिंकिंग स्टेटस। ये दिख रहा है आपको आधार लिंकिंग स्टेटस, यानी कि आपका जो है बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं वो आपको यहाँ पर देखने को मांग रहा है, और उसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ आधार लिंकिंग स्टेटस पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वैसे हमारा जो है आधार डालना होगा हमें, और वहां से जो है हमें आगे का प्रोसेस करना होगा। तो इस तरह से करना है। अब यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डालती हूँ और देखती हूँ कि मेरा आधार, मेरा बैंक अकाउंट और मेरा आधार जो है कौन से बैंक से लिंक है, ये पता चलेगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है, और अगर हम इस बात को नजरअंदाज करें या फिर इसको हम ज्यादा उतना इंपॉर्टेंस ना दे तो फंसेंगे, फिर उसके बाद पैसा भी नहीं आएगा। चलिए मैं अपना आधार नंबर डालती हूँ इसमें। ठीक है, डाल दिया। यहाँ पर कैप्चा है, ये कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा ही तो प्रॉब्लम करता है। चलिए अब इसको लॉग इन विथ ओटीपी करेंगे। आप लोगों के मोबाइल में जो आपके आधार से बैंक अकाउंट से लिंक है उस पर जो है ओटीपी आएगा, ठीक है। जो ओटीपी आएगा आपको यहां पर डाल देना है, यहां पर डालना है। यहां पर आपका जो कैप्चा वैलिड हो चुका है, जो ओटीपी आएगा आपको डालना। जैसे देखो मेरे पास आ गया ओटीपी, लॉगिन करना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वैसे ही आप लोगों का बैंक, आपका आधार किस बैंक से लिंक है वो आपको मिल जाएगा। ओटीपी उसमें डाल दोगे तो उसके बाद से जैसे मैंने बताया ओटीपी डालने के बाद आपका ओपन होगा कि आपका आधार लिंक यानी कि आपका एनपीसीआई मैपिंग कौन से आपके बैंक अकाउंट से है। दो चीज याद रखना, आपके पास मान लो कि 4 बैंक अकाउंट है तो एक ही किसी न किसी, आपके चारों में से किसी न किसी एक ही बैंक अकाउंट से एनपीसीआई मैपिंग हो सकता है, चारों के साथ नहीं। तो एक तो वहां पे आपको पता चल गया कि हाँ मेरे इस वाले बैंक अकाउंट से है, तो या तो वही बैंक अकाउंट आपको देना है इसमें पैसा आने के लिए, ठीक। और नहीं तो मान लो कि आप सोच रहे हो कि नहीं ये वाला बैंक अकाउंट तो मुझे नहीं देना है, तो आपको जो बैंक अकाउंट देना है उसके आप ब्रांच में जाएंगे, उसके बैंक में जाएंगे और वहां पर उनको बोलेंगे इस वाले बैंक अकाउंट से मेरा एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिए।
तो एक फॉर्म भरने को देगा और फिर वो फॉर्म भर के आप दोगे तो फिर आपका एनपीसीआई मैपिंग होगा। तो इस बात का ध्यान रखोगे कि आपको जिस बैंक अकाउंट में पैसा मंगवाना है उस बैंक अकाउंट का आपका एनपीसीआई से मैपिंग होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो पैसा वापस नहीं आएगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से देख लेना। तो जब आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे बैंक नेम लिखा हुआ आता है, मान लेते हैं कि बीओआई लिखा हुआ है, यहाँ पे बीओआई लिखा हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया। आधार नंबर यहाँ पे रहता है, ठीक है। और ये बैंक जो है आप लोगों का सीडिंग स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव ऐसा रहता है। तो यहाँ पर इनका इनएक्टिव दिखा रहा है, तो वहां पे आपको एक्टिव होना चाहिए, इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से अगर लिखा है तो सही है। लास्ट अपडेटेड यहाँ पे 2021 में हुआ था, ये सारा डिटेल दे देता है। तो ये सारा काम करके ही फॉर्म भरना जरूरी है, लेकिन बैंक अकाउंट भी आप लोगों को मैच करना जरूरी है कि कौन से बैंक अकाउंट में आपको देना है, कौन से बैंक अकाउंट में पैसा मंगवाना है और वो एनपीसीआई से मैपिंग है या नहीं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। अगर ज्यादा तरीके से ये चीजें नहीं भी समझ में आ रही हो तो एक लास्ट सजेशन मेरा यही रहेगा, कुछ मत करो बाबू, आप चले जाओ बैंक में अपने और वहां पे पूछो कि सर मुझे ये वाला बैंक अकाउंट डालना है, ये एनपीसीआई से मैपिंग है या नहीं, प्लीज बता दीजिए। वो बता देंगे आपको, और नहीं होगा तो वो फिर करने के लिए फॉर्म भी आपको देंगे भरने के लिए, और फॉर्म भर के दे दोगे, वो आपका हो जाएगा। वो आपको ये भी बता देंगे कि कितने दिनों में हो जाएगा, जितने दिनों में हो जाएगा आप फॉर्म भर देना, आप उसका वेरीफाई होते होते उसमें पैसा आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन वीडियो में कमेंट कर देना, और डिटेल से जो है हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे ऑनलाइन कैसे जो है आधार एनपीसीआई मैपिंग करते हैं, ये भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।